अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बस ख़त्म छुट्टियाँ? हाँ अम्मी, बहुत दिन हो गए थे। मेरा ख्याल था अगर तुम माँ को कहीं घुमाने फिराने ले जाते तो। देखिए अम्मी, मुझसे ये काम नहीं हो सकते और ना ही मेरी जेब मुझे इजाज़त देती। हारिस फिर भी बेटा। नहीं प्लीज़, मुझे मजबूर मत करें। याद है ना शाम को तुम्हारी पप्पो ने जाना है? जी मुझे याद है, 6 बजे की ट्रेन है, 4 बजे ऑफिस से आ जाऊँगा और आने से पहले आपको फ़ोन भी कर दूँगा, ठीक है? ओके जी, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। कहीं मैंने माहा के साथ ज्यादती तो नहीं की उसे हारिस की दुल्हन बनाकर? जी करमदाद बोलिए। जी सरकार, काम हो गया आपका। अब वो तो क्या, उसकी माँ भी पनाह मांगेगी सरकार से। शाबाश करमदाद, हमें आपसे यही उम्मीद थी। कोई और हुक्म सरकार? बंदा तो गुलाम है आपका। नहीं, बस अभी इतना ही काफी है। आपकी रकम आपको मिल जाएगी, बस अपना मुंह बंद रखिएगा आप। करमदाद के तो मुंह में जबान ही नहीं है सरकार। इधर नोटों का लिफाफा खुला, उधर बात लिफाफे में बंद। शाबाश। बंदा सरकार का नमक ख्वार है। खुदा हाफिज। यस। अरे ज़हन नसीब। बिजी हो? नहीं, बस एक दोस्त से बात कर रहा था। ओह, छुट्टी मनाई जा रही है। तुम बताओ कैसे आना हो? बस ऐसे ही बोर हो रही थी, सोचा तुम्हारे पास आ जाऊं। द वेदर इज रियली नाइस। कहीं बाहर चले? क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? यार मुझे लग रहा है कि मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। चुटकी काटो प्लीज, काटो। आई यार, इतनी जोर से थोड़ी। क्या हो गया तुम्हें? मैंने सोचा तुम्हें सही से ख्वाब से जगाओ, ऐसा ना दोबारा सो जाओ। ऐसे अगर ख्वाब था ना तो बहुत खूब था, ये हकीकत थी तो बहुत ही खूबसूरत। अच्छा ना, इतना प्यारा मौसम है, क्यों कमरे में घुसे हुए हो? यार आज चलता मैं, लेकिन आज हो नहीं सकता। Why not? मेरा दोस्त है ना जरगम, उसकी आज हाँ हुई तो मुझे वहाँ जाना है। It's nice. तो मैं भी चलूं साथ? तुम साथ चलोगी मेरे वहाँ? अम्मी जान से पूछ लो, आई डोंट माइंड। तुम्हारे साथ जाने में वो कभी मना नहीं करेंगे। तो बस ठीक है, यू गॉट हाफ एन आवर, तैयार हो और फिर चलते हैं। ठीक है? ठीक है, मैं फिर तैयार होके आती हूँ। कैसी लग रही हूँ मैं? साथ तुमने बताया नहीं। क्या बताऊँ, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। इनफैक्ट बहुत खूबसूरत लग रही हो। ऐसे कह रही हो जैसे सर पे लदा हुआ बोझ उतार दियो। नहीं, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट दैट
मुझे तारीफ करनी नहीं आती। तो सीख लो। तुमने मुझसे पूछा नहीं कि अचानक मेरा रवैया तुमसे क्यों बदल गया। अबीरा, मैं पूछना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि जब हालात बदलते हैं ना तो फैसले भी बदलने पड़ते हैं। सही कह रहे हो तुम। मैं भी तुम्हें सच सच बताना चाहती हूँ, हसन को छोड़ दिया है मैंने। मुझे मान लो, वरना मुझ पे अनायत क्यों होती। मैंने वाकई हसन से बहुत मोहब्बत की थी, लेकिन अब मेरे दिल में सिवाय नफरत के कुछ भी नहीं है उसके लिए, बिलीव मी। लिसन अबीरा, देखो मुझे यकीन है कि तुम लौट आई हो और तुम सच बोल रहे हो। हमारे दरमियान जितना सच होगा हम उतने ही मजबूत होंगे। बहुत अच्छे हो तुम साथ। तुमने मुझे कुछ भी नहीं कहा, कोई ताना नहीं दिया। मैंने भी कुछ नहीं छुपाया तुमसे। देखो जब चीजें छुपाते हैं ना तो मसले होते हैं। आई एम ग्लैड तुम्हें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ आया। देखो, रिश्ते बचाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, और अगर इंसान की नीयत अच्छी हो तो रिश्तों में कभी भी दूरियां नहीं आती। ओह माय गॉड, सरगम की कॉल आ रही है। हेलो, हाँ सरगम, हाँ बस मैं आ रहा हूँ। एंड आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। हाँ आई एम सॉरी, बस 10 मिनट में। ऑलराइट, ओके ओके, बाय। नाराज हो रहे, चलें? लेट्स गो यार। या अल्लाह, आपका लाख लाख शुक्र है आपने हमारी दुआओं को कबूल किया, हमारी अबीरा का दिल साथ की तरफ फेरा। या अल्लाह, हमसे जो गलतियां हुई, हमने हसन पे जो बहतान लगाया, उनके साथ जो नाइंसाफी की, उसे भी माफ कर दे। हमारे इस गुनाह की बख्शिश फरमा दे। कमीने, मुझे गाड़ी के अंदर दे दे यार, आई एम सो सॉरी, आई एम सो अभी तक मंगनी भी नहीं हुई है यार। Congratulations. Oh wow, what a pleasant surprise. Congratulations on your engagement. Thank you so much. वैसे हम लोग को ये इवेंट सच तो रख नहीं रहे थे, इसे भी ऑनेस्टली सिर्फ गाड़ी के लिए बुलाया। ये मेरा इतना अच्छा दोस्त है कि इसके लिए मुझे ड्राइवर बनना भी कबूल है। That's sweet. Meet my cousin Farha. This is Abira. आप लोग अंदर जाएं, हम लोग आते हैं। Let's go. मुझे एक बात बताओ, अभी अबीरा को मैं क्या कह के बुलाऊं? भाभी चलेगा ना? जो मर्जी। रिलैक्स। तुम मुझे बता तो देते यार कि तुम लेके आ रहे हो। ना मेरी बात सुन, किस बात की टेंशन ले रहे हो? जहाँ मैं जा सकता हूँ वहाँ वो भी जा सकती है, क्योंकि तू मेरा दोस्त है। रिलैक्स। इट्स गुड टू नो यार। चल, आ जा। बेटा, माँ, हारिस आ गया, जाओ कमरे में जाओ। आप अकेली हैं? तो क्या फ़र्क पड़ता है बेटा, तुम्हारे अंकल गए हैं नमाज पढ़ने, अभी आ जाएंगे। जाओ। कोई नाराज़गी है? नहीं आंटी। अच्छा ठीक है, जैसे ही अंकल आ जाएंगे मैं चली जाऊंगी। वो आ जाएंगे, लेकिन देखो बेटा, जब शौहर घर आए ना तो बीवी को उसके सामने होना चाहिए। बीवी को देखकर उसकी थकन उतरती है। आंटी, मैं इस घर में आपकी खिदमत करने और आपकी तन्हाई बांटने आई हूँ। खुश रहो मेरा बच्चा, मेरी जान, तुम बहुत प्यारी हो। लेकिन इस वक्त जाओ, जाकर हारिस से पूछो कि वो खाना खाएगा।
और आप लोग, आपके लिए लेकर आऊँ? मुझे भूख नहीं है और तुम्हारे अंकल सिर्फ एक गिलास दूध लेंगे। तो फिर ठीक है, मैं सारी चीज़ें लाकर आपके कमरे में रख देती हूँ। मैंने आपके लिए खिचड़ी भी बनाई है, जब भी भूख लगे खा लीजिएगा। हाँ हाँ, मैं सब कुछ कर लूँगी, गरम भी कर लूँगी। ठीक है, अब तुम जाओ, जाकर हारिस को देखो। जाओ ना। अरे जाओ भी। आप जैगन की क्लासमेट हैं? यस। फिर आई एम श्योर लव मैरिज हो रही है ना? इसमें शर्माने की क्या बात है। किससे मोहब्बत हुई पहले? हम दोनों को। ओके, और कब कैसे शुरू हुई ये कहानी? फाइनल एग्जाम्स के वक्त अचानक ही पता भी नहीं चला, सीरियसली। ऐसी ही होती है मोहब्बत, अचानक बेखबरी में, पता ही नहीं चलता और तबाह कर देती है। क्या मतलब? नथिंग। तो क्या आपको साथ से मोहब्बत है? अबीरा, तुम्हें पता है हमने आज इनकी शादी की तारीख भी तय कर दी है और अगले माह इनकी शादी है। आप बस तैयारी करें हमारे घर आने की। अबीरा चलें, 7 को शायद जल्दी है जाने की। हाँ श्योर, लेट्स गो। लवली मीटिंग यू। इट वाज ग्रेट मीटिंग यू। चलो, आई सी यू गाइस आउट। श्योर। हारिस, मुझे मालूम है कि तुम जाग रहे हो। जब मालूम है तो फिर बातें करो मुझसे। क्या बात करूं? अच्छा ये बताओ, ट्रेन टाइम पर आ गई थी? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ट्रेन जो है वो कराची से ही चलती है और ये जो ट्रेन आज चली थी वो कराची से ही चली थी। तो मुझे क्या मालूम? वैसे तो तुम्हें सारे जहां की खबर होती है। खाना खाओगे? खाना लगाऊं? नहीं यार, आज मेरा खाने का बिल्कुल मूड नहीं है। वैसे महा, आज कुछ नया हुआ है ना? क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मतलब ये है कि तुम कह रही थी ना कि शादी के बाद कुछ नया होना चाहिए। हाँ, तो कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने? बिल्कुल भी गलत नहीं कहा, लेकिन आज तुम्हें थप्पड़ लगते लगते बच गया। ऐसे बोलो जैसे बहुत ही नेक काम करने जा रहे थे तुम। देखो महा, बात ये है कि मैं अपने अम्मी अब्बू के खिलाफ किसी किस्म की भी बात नहीं बर्दाश्त कर सकता, और ये बात तुम याद रखना। हारिस, तुम्हें पता तो है मैं ऐसे ही बोल जाती हूँ। हाँ, लेकिन अब मुझे पता है कि आइंदा बोलने से पहले तुम सोचोगी जरूर। अच्छा सुनो, सो नहीं तो फिर क्या करूं यार? मूवी देखते हैं। यार महा, कसम से मैं बहुत थका हूँ, कल देखेंगे मूवी, ठीक है? हारिस, अच्छा उठो तो सही। यार महा प्लीज स्टॉप। अच्छा उठो, नहीं नहीं, उठो तो सही, उठो उठो। अच्छा बोलो।
अबीरा, सनम कैसी लगी तुम्हें? या शी इज नाइस। एक बात पूछूं? हाँ। जरगम को तो अपनी मोहब्बत मिल गई, तुमने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की? नहीं। सच कह रही हो? कभी कोई लड़की फिदा नहीं हुई तुम पे? और तुम भी कभी किसी की मोहब्बत में मुब्तला नहीं हुए? नहीं, वो इसलिए कि मैं तो हमेशा तुम्हारी मोहब्बत के हिसार में रहा हूँ। लेकिन मैंने तो कभी तुमसे मोहब्बत नहीं की। लेकिन मैंने तो किया। मेरा घर तो बिल्कुल सूना हो गया है। ठीक कह रही हैं आप। आपके घर की रौनक अब यहाँ जो आ गई है माशाल्लाह से। कैसी है मेरी बच्ची? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अम्मी। छोड़ दो ना काम को, 2 घड़ी ज़रा माँ के पास आके बैठ जाओ। हाँ बेटा, बाद में कर लेना ना, बैठो अभी अम्मी के पास। अच्छा बताइए, आप कैसी हैं? बाबा कैसे हैं? सब ठीक है, लेकिन ये क्या बेटा, 2 कदम पे माँ का घर है और तुम्हें और हारिस को इतना टाइम नहीं मिलता कि कभी चक्कर लगा ले? वो दरअसल हारिस ऑफिस से आजकल लेट आ रहा है, बस इसी वजह से। सुलन तो उसे ऑफिस से छुट्टी लेनी चाहिए थी ना। नई नई शादी हुई है दोनों की, कहीं बाहर घूमने चले जाते। जी चाहती तो मैं भी यही थी, लेकिन हारिस नहीं चाहते। उन्हें ना घूमने फिरने का कोई शौक ही नहीं है। शौक नहीं है? लेकिन रायमा को तो बाइक पे बैठा के पूरा शहर घूमता रहता था। नहीं रोशन, रहमा को बस वो कभी कभार रेडियो छोड़ देता था और कभी यूनिवर्सिटी। अम्मी, आंटी आप किस बात की सफाई दे रही हैं? सबके अपने अपने नसीब होते हैं। ठीक कह रही हो बेटा, उसके नसीब में तो शायद कुछ और ही लिखा था, तभी तो इस घर में नहीं आई। महा बेटा जाओ, अम्मी के लिए चाय बना कर लाओ। नहीं, चाय वाय रहने दो। ये तुम्हारे अब्बा ने कुछ पैसे भेजे, तुम और हारिस बाहर जाके कहीं घूम फिर कर आ जाओ। रोशन ना करें ये सब कुछ, पैसों का मसला नहीं है, बस हारिस को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। मैं हारिस से बात करूंगी, वो सिर्फ बहाना बनाते हैं। अरे इसमें तकल्लुफ वाली कोई बात नहीं है, हारिस भी तो अब हमारा ही बच्चा है ना। लेकिन फिर भी ये मुनासिब बात नहीं है। बुरा लगने वाली क्या बात है? देखें कितनी खुश हो गई मेरी बेटी। हाँ बेटा, तुम हारिस के साथ खुश तो हो ना? हाँ, हारिस के साथ बहुत खुश हूँ, बल्कि इस घर में सबके साथ बहुत खुश हूँ। अल्लाह करे हमेशा खुश रहो। अरे आप आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाह भाई, क्या बात है, बड़ी खिदमतें चल रही हैं। खिदमत कैसी, फर्ज है मेरा। मना करती हूँ, जबरदस्ती पकड़ के पैर दबाती है। खाना लगाओ। नहीं, वो मैंने ऑफिस में लंच के लिए था, इसलिए मुझे भूख नहीं है। अच्छा अम्मी, ये आपके लिए। क्या है? सैलरी। तो बहू को दो ना। क्यों, कब से सैलरी सिर्फ आपको देता है? हाँ, लेकिन अब से इस सैलरी की हकदार बहू है। नहीं अम्मी, मैं अपनी तनख्वाह सिर्फ आपको दूंगा क्योंकि इसके हकदार सिर्फ आप हैं। हारिस बेटा, समझो मेरी बात को, महा को दिया करो। अम्मी प्लीज़, जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दें। मैं अपनी सैलरी सिर्फ आपको दूंगा, बस ये ले। अच्छा ठीक है, तो अब ये मैं अपनी मर्जी से अपनी बहू को दे रही हूँ, तुम्हें एतराज़ नहीं होना चाहिए। नहीं आंटी, ये प्लीज़ आप ही रखिए, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं नहीं संभाल सकूंगी। सुन लिया आपने। खुश रहो तुम दोनों, लेकिन मैं कहाँ हिसाब किताब रखती फिरूंगी। अम्मी किस तरह की बातें कर रही हैं? आपसे हिसाब कौन लेगा? बस ये समझें कि जिस तरह से बजट चलता है वैसे ही चलता रहेगा, ठीक है? महा जाओ बेटा, तुम भी जाओ।
अरशद भाई, हो सकता है मैं जल्दी वापस चला जाऊँ। अरे क्यों? लेकिन आप तो 6 महीने की छुट्टी पे आए थे। बच्चों की शादी के लिए आया था, बच्चों की शादी हो गई, अब रह के क्या करना है यहाँ। हाँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि रोशन को भी साथ ले जाऊँ। क्यों? अम्मी को भी लेके जा रहे हो? बाबा आप लोग चले जाएंगे तो फिर मेरा क्या होगा? मैं इतना बोर हो जाऊंगी। क्यों भाई, तुम बोर क्यों होगी? इस घर में सब हैं, अम्मी हैं, अब्बू हैं, मैं हूँ, तो बोर होने की वजह? तुम्हें फुर्सत ही कहाँ है? तुम्हारे ऑफिस के काम ही इतने होते हैं। खैर अब वैसे भी कोई बात नहीं है। अरशद भाई, ये दिन है बच्चों के घूमने फिरने के। आप हारिस से कहें कि माँ को कहीं घुमा फिरा लिया। हाँ भाई, सुन लो क्या कह रहे हैं तुम्हारे अंकल। अब्बू, अंकल को शायद मेरी मसरूफियात के बारे में पता नहीं अभी। तुम और तुम्हारी मसरूफियात। बेटा बहाने मत करो, ले जाओ इसे, अच्छा रहता है। और थोड़ा घर से भी दूर रहना चाहिए। क्या हर वक्त माँ बाप में घुसे रहते हो? अंकल प्लीज, आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप हमारे मामलात में इंटरफेयर ना करें तो आपकी मेहरबानी होगी। हारिस, कैसे बोल रहे हो? बाबा है मेरे। हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारे बाबा हैं, इज्जत करता हूँ मैं इनकी, लेकिन मुझे कहाँ आना जाना है इसका फैसला मैं खुद ही करूँगा, समझे? तो एक्सक्यूज मी। हारिस, हारिस बहुत जिद्दी हो गया है। देखा आपने किस तरह बात की इसने। मैं माफी चाहता हूँ, आजकल पता नहीं क्यों इतना चिड़चिड़ा हुआ है। बेटा मैं तो तुम लोग की खुशी के लिए बात कर रहा था। ये ठीक है अरशद भाई, मुझे इजाजत है। अल्लाह हाफ़िज़। हारिस को पता नहीं क्या हो गया, वो ऐसे नहीं है, बस ऑफिस की मसरूफियात की वजह से चिड़चिड़ा हो गया। करे आया। बेगम सरकार बहुत सोहनी हो गई हैं आप। अरे दिलावर है, सदके का बकरा ले करा, नजर उतारनी है बेगम सरकार की। मोहब्बत करने वालों की नजर नहीं लगती। नजर लगती ही मोहब्बत करने वालों की है पुत्र। अभी से सो रही हो? हाँ, नींद आ रही है। मूवी नहीं देखोगी? ओके, ये लो। क्या है ये? पहले लो तो सही ना, फिर बताता हूँ। ये मैडम है तुम्हारी पॉकेट मनी। क्या? 2000 रुपए? माँ क्या हो गया? कितनी मर्तबा कहा है कि आहिस्ता बोला करो। ठीक है, एक काम करो, अपनी अम्मी को दे दो, मुझे नहीं चाहिए ये। माँ क्या हो गया है? निकाह नामे में तुम्हारा यही महीने का खर्चा लिखा हुआ है। और ये जो तुमने मेरा माहाना मुकर्रर किया ना, हारिस, इसमें एक सूट भी नहीं आएगा। क्या? एक तो मुझे समझ नहीं आता कि तुम लड़कियों को सूट के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता क्या? और अगर तुम भूल गई हो, तुम्हारे वालिद साहब ने खुद अपनी रजामंदी से ये रकम लिखवाई थी। जो भी कहो अब तुम। ठीक है, आंटी को दे दो, वो खुश हो जाएंगी। हाँ, वो तो जाहिर सी बात है, खुश होंगी। देखो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, पैसे लो वरना। मुझे नहीं लेने। ठीक है, ना लो ना शुक्रिया औरत।
तुम्हें पता है बहुत सी लड़कियों को ये भी नसीब नहीं होते। हारिस, तुम मुझे दूसरी लड़कियों के साथ कंपेयर करते हो। मैं भी देखूंगा ना कि तुम्हारा बेरोजगार भाई तुम्हारी भाभी को कितने डॉलर लाके देता है। हारिस, आइंदा मेरे भाई के बारे में कोई बात नहीं करना, वरना अच्छा नहीं होगा। और अगर आज के बाद तुमने दोबारा मुझ पे उंगली उठाई ना, तुम्हारी उंगलियां तोड़ दूंगा। तुम्हें पता है हारिस, तुम और रायमा मेरी ज़िंदगी के दो चिराग थे। तुम्हें लड़ता, हंसता, मुस्कुराता देखकर मुझ में जान आ जाती थी। कभी नहीं सोचा था कि ये पल जो मैं बिता रही हूँ, ये हंसी, ये खुशी यूं अचानक मुझसे रूठ भी सकती है। मेरी बच्ची, मेरी प्यारी रायमा यूं अचानक मुझसे छूट सकती है। जिंदगी बहुत नाकाबिले एतबार चीज है बेटा। कुछ पता नहीं चलता कि अगले पल क्या हो जाए। इसलिए अक्लमंदी इसी में है कि अपने हाल को अच्छे से गुजारा जाए। लोग आपसे और आप लोगों से खुश रहें। अभी क्या हो गया आपको? ऐसी बातें क्यों कर रही है? तुम्हें पता है माँ ने कल से कुछ नहीं खाया। तो क्या हो गया अम्मी? वो खा ले कि कोई बच्ची तो नहीं है ना कि फीडर बना के देना पड़े। हारिस, क्या हो गया तुम्हें? नरमी लाओ बेटा अपने लहजे में थोड़ी। मोहब्बत और लिहाज ही रिश्तों को इज्जत से जोड़े रखते हैं। जानता हूँ, बचपन से आप मुझे और रायमा को यही सिखाती आ रही है। क्या फायदा हुआ? सबक सीख कर भी रायमा इतनी मटीरियलिस्टिक निकली। तो क्या सीखा उसने आपसे? यही कि इंसान से ज्यादा उसके बैंक बैलेंस और उसकी गाड़ी को अहमियत हो। उसका बदला सारे जहान से लोगे तुम। हारिस, ये झिझलाना, गुस्सा करना, इस तरह से बात करना, मेरा बेटा ऐसा नहीं था। मुझे अपना हारिस वापस चाहिए। जब इंसान बेबस हो जाता है ना अम्मी, तो सिर्फ और सिर्फ अपना ही नुकसान कर सकता है, अपनी जात का। लेकिन बेटा अब तुम अकेले नहीं हो। माँ तुम्हारे साथ है, बहुत अच्छी बच्ची है, तुमसे प्यार करती है। उसे भी तुम्हारी मोहब्बत और तवज्जो की जरूरत है। तो अम्मी आपकी खातिर मैंने उससे शादी कर ली ना। जबरदस्ती मोहब्बत तो नहीं की जा सकती। मोहब्बत भी हो जाएगी। पहले तुम अपना ये गम, गुस्सा, ये झुंझलाहट ये निकाल कर खुद को ठीक करो। ठीक है, कर लूंगा। और वहाँ को जैसे भी रहना है वो मेरे साथ रह सकती, मुझे कोई मसला नहीं। एक बात बताओ, ऐसे ही कड़वे करेले बने रहोगे? हाँ, मुझे तो मेरा वो बेटा चाहिए जिसे दूल्हा बनने का बड़ा शौक था, और अब जब दूल्हा बन गए हो तो खुद से बेजार हो। सही कह रही हैं, दूल्हा बनने का शौक तो था, लेकिन किसी और के लिए। अच्छा बस कर दो, अब भूल जाओ सब कुछ मेरी खातिर। अब सिर्फ ये याद रखो कि माँ तुम्हारे साथ है, तुम्हारी बीवी है, उसे तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी तवज्जो की ज़रूरत है। बेटा, उस बच्ची को खुश रखना हमारा फ़र्ज़ है, हमारी जिम्मेदारी है वो अब। और मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी माँ की बात का मान रखोगे। जी, ख्याल रखूंगा। मेरा बेटा, खुश रहो।
रोशन, रोशन इधर आओ, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। जी ज़फ़र आई। जी कहिए क्या हुआ? भाई मैं वापस जा रहा हूँ और ख़ास बात यह है कि तुम भी मेरे साथ चलोगी। मैं भी साथ चलूंगी? हाँ, अब हम एक साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। देखो, हम अपने दोनों बच्चों की शादी करके अपना फ़र्ज़ निभा चुके हैं। सबसे ज़्यादा मुझे फ़िक्र माहा की थी। वो अच्छे लोग हैं, संभाल लेंगे। और रही बात अनवर की, वो शादी कर चुका है, अपनी ज़िंदगी में मगन है, उसको अपनी ज़िंदगी में मगन रहने दो। हाँ लेकिन मैं तो अपने बच्चों से दूर हो जाऊंगी ना। मैं भी दयार गैर में कई साल तुम लोगों के बगैर गुजार चुका हूँ ना। अब मैं मजीद तुम्हारे बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकता। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। चलो फिर ठीक है, अपने बच्चों को बता देना और चलने की तैयारी करो। मैं मजीद यहाँ नहीं रुक सकता क्योंकि कंपनी से काफ़ी लेटर और फ़ोन आ चुके हैं। और ये डॉक्यूमेंट संभालो। लाइए। खाना क्यों नहीं खाया? भूख नहीं थी। नाराज हो अभी तक? अच्छा चलो, ये बताओ कि माफी कैसे मिलेगी? मुझे कहीं घुमाने लेके चलो। तुम्हें पता है, मैंने सोचा था शादी के बाद घूमती फिरती रहूंगी, मगर देखो माँ, तुम्हें पता है कि पूरा हफ्ता मैं काम करता हूँ, थक जाता हूँ और फिर अम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती। संडे होता है ना, और अंकल भी घर में होते हैं। अगर 4-5 घंटे के लिए घूमने चलेंगे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, हर्ज की बात नहीं है बस। अच्छा चलो, क्या याद करोगी, अगली छुट्टी जो आने वाली है ना, हम बाहर गुजारेंगे। खुश? हारिस, एक बात पूछो, सच सच बताओगे? ये शर्त अच्छी है सच बताने की। वैसे मैं झूठ नहीं बोलता। चलो पूछो, क्या बात है? तुम राइमा से मोहब्बत करते थे ना? ये कैसा सवाल? सच बताने की बात हुई थी, सच सच बताओ। मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं और मोहब्बत करने के लिए वही रह गई थी क्या? इतनी प्यारी तो थी। देखो, मुझे ये नहीं पता कि वो प्यारी थी या नहीं थी, लेकिन मैंने उसे कभी इस नजर से नहीं देखा। बाइक पर तो बिठा के बहुत यामा घुमाते रहते थे उसको। क्या मतलब यामा घुमाता फिरता था? रेडियो स्टेशन से घर ड्रॉप करता था या फिर पॉइंट के स्टॉप तक उसे छोड़ता था? वैसे जब भी वो तुम्हारे साथ बाइक पर बैठती थी ना, मुझे बहुत गुस्सा आता था। ये बात तुमने पहले तो नहीं बताई। कैसे कहती? मुझे डर लगता था तुमसे कि तुम डांटने लग जाओगे। तुम मुझसे डरती थी? अब भी डरती हूँ। एक बात कहूँ? हारिस, मुझसे खफा ना हुआ करो। और वो जो दिन तुमने मुझ पर हाथ उठाया था ना, आइंदा ऐसा ना करना। बहुत दुख हुआ था मुझे। तो फिर बेवकूफों वाली बात मत किया करो ना, गुस्सा दिला देती हो। समझा सकते हो मुझे तुम? तुमने सुना नहीं? लातों के भूत। क्या मतलब है तुम्हारा? हारिस! अच्छा सुनो, माफ किया? बिल्कुल भी नहीं, अब तो बिल्कुल माफ नहीं करूंगी। कम ऑन यार, प्लीज माफ कर दो। हारिस, तुम जानते हो कि मैं तुमसे नाराज नहीं रह सकती।
क्या सोच रहे हैं आप? इजाजत दो तो बड़े घर हों। कभी मना किया है मैंने? काश कभी मना करती। ऐसा कभी नहीं होगा। मोहब्बत जो नहीं करती हो। फिर फजूल बात कर रहे हैं आप। कितनी बार मैंने आपसे कहा है कि पहले उन लोगों का हक है आप पे और फिर मेरा। लेकिन मेरी जान, मैं तो सारे हुकूक आपको देना चाहता हूँ। मोहब्बत है आपकी। तुम वाकई इतनी साबिर हो, खुले दिल की हो, या बनावट है ये सब? बनावट? चलिए तो ठीक है, देखते हैं कब तक चलती है ये बनावट। समझा नहीं मैं। यही कि मैं सच कह रही हूँ। मुझे कोई जेलसी नहीं है आपकी बेटी या बेबी से। अगर जेलसी होती तो क्या इतने शौक से तोहफे तोहफे लाती उनके लिए? इस बात की भी तो परेशानी है। कोई जरूरत नहीं है परेशान होने की। अपने जहन पे जोर मत डालें ऐसी उल्टी सीधी बातें सोच के। ना चाहते हुए भी ना एतबार करने को जी चाहता है। बहुत मोहब्बत है तुमसे। मालूम है मुझे। खैर, जो सामान लाई हो अबीरा और फरखंदा का, दोनों का अलग करवा देना, मैं रात को दे दूंगा जाके। सोच रहा हूँ आज वहीं रुक जाऊं। ठीक है। क्या करूं, मजबूरी है। 25 दिन के बाद जा रहा हूँ। फरखंदा अबीरा क्या कहेंगे कि वजाहत क्यों दे रहे हैं आप? आई अंडरस्टैंड। थैंक यू।